नमस्कार दोस्तों काफ़ी टाइम बाद आप लोगों को भी सुनने में आया है कि प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता है और डेवलपर कहता है कि भाई ईवाई की कोई गारंटी नहीं कि आपको जो ईवाई अपनी दी है अलॉटमेंट मिले या ना मिले, क्योंकि डेवलपर खुद ईवाई यहाँ पे लेना बंद कर गया है कि हम नहीं ले रहे हैं ईवाई। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे इंडिया बुल्स 104 में अपना हाई राइज प्रोडक्ट लेके आया था, जिसमें G+34 स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग है और इसमें 4 टावर है और 4 पॉइंट समथिंग एकड़ का ये लैंड पार्सल है। तो यहाँ पे बिल्डर ने ईवाई लेना शुरू किया 12,500-13 हज़ार रुपये का रेट कोट करके। तो यहाँ पे मल्टीपल ईवाई कलेक्ट हुई हैं डेवलपर को बाइक मार्केट से, कस्टमरों ने डायरेक्ट या जैसे एजेंट भाई है उन्होंने भी है, यहाँ तक कि हमने भी काफ़ी ईवाई यहाँ पे लगा रखी हैं। तो उसके अंदर अब डेवलपर कह रहा है कि भाई कुछ कह नहीं सकते कि अलॉटमेंट किस तरीके से होगी या जिस तरीके से ईवाई कलेक्ट किया गया था। तो यानी अगर मेरा कहने का पॉइंट ये है कि मतलब मार्केट जिस हिसाब से चल रही है और उसके अंदर अगर इस तरीके का सिस्टम है तो समझ लो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसमें आप काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि 20,000, 18,000 या 17,000 रुपये जिस हिसाब से प्रोडक्ट आ रहे थे वो ओवर प्राइस लग रहे थे। ये जो प्रोजेक्ट है ये पहली बात तो कि आप देखोगे तो बैंग ऑन नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको बैंग ऑन बोल रहे हैं कि बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं है, ये बिल्कुल अंदर का पार्ट है जिसमें आपको कॉलोनी टाइप का गांव जैसा जो व्यू है वो उस तरीके का आपको देखने को मिलता है। मतलब पीछे वाला है और जो मेन एंट्री रहेगी आपकी 24 मीटर रोड जो निकलेगा उससे रहेगी, जिससे अभी इस प्रोजेक्ट पे आते हुए वो एक रेवेन्यू रास्ता है जो मतलब उस गांव वगैरह के अंदर जाने के लिए रास्ता है। तो यहाँ पे 4 टावर आने हैं और 4 टावर में से दो टावर हैं जो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर आते हैं, मतलब उनको सौंप दिए। तो 2 टावर इनके हैं जो सेल के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें 2 BHK 1500 और 3 BHK 2100 स्क्वायर फीट का है, क्योंकि यहाँ पे छोटे साइज आए हैं इसलिए ये बजट में आ रहा है। तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का 2 BHK और 3 करोड़ के आसपास का 3 BHK आ रहा है, क्योंकि बाकी जो डेवलपर हैं वो बड़े साइज ला रहे हैं, इसलिए वो रेट है ना वो बड़े लग रहे हैं और रेट भी फिर ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिसने भी या आपने ये ईवाई दे रखी है तो इसको कंटिन्यू करने, क्योंकि रेट ठीक है, अच्छी चीज़ है, जो भी चीज़ें मिलते हैं आप इसको लें। अगर आप इसमें ईवाई देने से चूक गए हैं तो आपको एक प्रोडक्ट और बताता हूं जो अभी आने वाला है, और वो प्रोडक्ट गोलकोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर देखने को मिलेगा, जहां पे बिल्डर 17,500-18 हज़ार रुपये की लॉन्चिंग की बात कर रहा है, जिसमें एक्सटेंशन रोड की अगर हम बात करें तो 22 से 23 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट बिकते हैं। राइट, अभी ईवाई वगैरह हैं कुछ इसके अंदर डेवलपर ले रहे हैं ईवाई वगैरह, जल्द इसको लॉन्च करने की प्लानिंग है। और डेवलपर जिसका प्रोडक्ट का ऑलरेडी लाइसेंस है वो रिसीव्ड हो चुका है और जल्द ही इसका रेरा भी रिसीव्ड होने वाला है। और एक्सटेंसिव रोड की तो लोकेशन आप जानते ही हैं, सेट 60 मीटर वाइड रोड से ये प्रोडक्ट आने वाला है। अच्छे खासे रेट के अंदर ये ट्रेड होगा, क्योंकि इसमें रेट अच्छा है। जो बाकी न्यू लॉन्च है उस तरीके की रेट नहीं है इसमें। साइज़ भी ठीक है, छोटा है, छोटा 3-3.25 करोड़ के आसपास का इसमें जो अब रेट पड़ता है वो आ जाता है आराम से। 3 BHK 3+ सर्वेंट पाउडर और आपके 4 BHK तक के अपार्टमेंट यहाँ पे सुनने पे आए, यानी 21,500 स्क्वायर फीट से लेके 32-3300 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे आपको साइज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डेवलपर मल्टीपल जो एमिनिटीज़ हैं वो साथ में लेके ही आ रहा है, तो इसमें भी उसी तरीके की ईवाई का जो जोर है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट है या खुद रहने के लिए देख रहे हैं, जैसे कि अभी ये द्वारका एक्सप्रेसवे था, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोगों ने 2 करोड़ तक के हैं उन लोगों ने यहाँ पे ईवाई वगैरह डाली है। तो एक्सटेंशन रोड पे जेंट्री दूसरी आ जाती है। तो एक्सटेंशन रोड के ऊपर आपको हाई राइज और इस तरीके की चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लैंड पार्सल है वो थोड़ा सा कॉस्ट है और वहाँ पे लैंड पार्सल इन्होंने सस्ता खरीदा हुआ था काफ़ी टाइम पहले का। तो आप अगर कंफ्यूज हैं कि रियल एस्टेट मार्केट के अंदर आपको किस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को गैदर करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, आपको प्लॉट लेना चाहिए, फ्लोर लेना चाहिए, माइंड मेकअप सेट है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे जाएं, तो आप कंफ्यूज हो गए हैं। एक साइड आपको मार्केट रुकी हुई नज़र आती है तो दूसरी साइड न्यू लॉन्च में खरीद लें या नहीं खरीदें, रेट ज़्यादा लगता है, कम लगता है,
क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में है कुछ इस तरीके की है, तो हम 27 से 28 सितंबर को एक मेला लगा रहे हैं रियल एस्टेट का, जिसमें मल्टीपल डेवलपर्स होंगे और ये रेडिसन होटल में है और हम खुद इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें मिल सकते हैं। इसमें 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, नई अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके उसमें किस तरीके का रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो यानी 27 और 28 सितंबर को रेडिसन होटल सेक्टर 49 सोना रोड गुड़गांव के अंदर हम एक मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मेला है ये। अगर आप आने के इच्छुक हैं 27 और 28 तारीख को, तो दिए गए जो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अपना डे और टाइम बुक कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। अगर आपको कंपेयर करना है कंपेयर करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट डालनी है इन्वेस्टमेंट डालेंगे, और अगर आप एंड यूज़र हैं तो एंड यूज़र के हिसाब से आपको चीज़ें बताएंगे। तो आप मिल सकते हैं हमसे, मैं आपसे पर्सनली मिलूँगा और उसमें हम सारी चीज़ों को समझेंगे। आपकी कैलकुलेशन, कितना सेल्फ फंड है, कितना लोन है, कितना बैंक में है, कितना शेयर मार्केट में है, कितना एफडी में है, तो उस तरीके से अगर आपने प्लानिंग बना रखी है, प्योर एंड यूज़र हैं, तो भी आप मिल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, न्यू लोन्स के बारे में बात करेंगे। आपका बजट 1 करोड़ है, 1.5 करोड़, यानी यहाँ पे 25 लाख से लेके आपकी 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को हम डिस्कस करेंगे, चाहे आप एंड यूज़र हों या आप इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं 27 से 28 सितंबर को, और अपना डे और टाइम ज़रूर बुक कर लीजिए, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिल के डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। थैंक यू दोस्तों।